नमस्कार व्यूअर्स, आप सभी का स्वागत है रेडियो द्वारका में। आज हम आए हुए हैं आर्टेमिस हॉस्पिटल में और मौका है वर्ल्ड स्ट्रोक डे का। और मेरे साथ हैं डॉक्टर तारिक मतीन। और डॉक्टर तारिक जो हैं वो चीफ हैं और उसके साथ साथ डॉक्टर तारिक जो हैं वो जो न्यूरो इंटरवेंशन है उसके हेड भी हैं। सर बहुत बहुत स्वागत है आपका। डॉक्टर तारिक, अगर मैं समझना चाहूँ कि जो सिम्टम्स होते हैं किसी भी व्यक्ति में स्ट्रोक को लेकर वो बहुत कन्फ्यूजिंग होते हैं, तो जो उसके आसपास के लोग होते हैं कुछ ऐसी चीज़ें हैं कि सिम्टम्स देख के वो उन्हें तुरंत डॉक्टर के पास ले जाएं, क्योंकि कई बार ऐसे सिम्टम्स होते हैं थोड़ी देर के लिए आते हैं फिर आदमी नॉर्मल हो जाता है। थैंक यू विशाल जी। पहले मैं आपका शुक्रगुजार हूं कि आपने हमें मौका दिया वर्ल्ड स्ट्रोक डे के अवसर पर एक स्ट्रोक अवेयरनेस के बारे में बात करने का। स्ट्रोक अवेयरनेस एक ऐसी चीज़ है जहां हम अभी भी कम्युनिटी में बहुत काम करने की ज़रूरत है। और ये सबसे पहला इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कि हम स्ट्रोक को आइडेंटिफाई कैसे करें। एक सिंपल सा स्टेटमेंट है कि कोई भी चीज़ अचानक हुई और वो नेगेटिव चीज़ हो, मतलब मैं अचानक जो चीज़ कर रहा था और नहीं कर पा रहा हूँ, अगर ऐसा सिम्टम अचानक हुआ तो मैं हाथ चला रहा था, हाथ नहीं चला पा रहा हूँ, मैं बोल रहा था, मैं बोल नहीं पा रहा हूँ, मैं चल रहा था, चल नहीं पा रहा हूँ, मैं देख रहा था, अब नहीं देख पा रहा हूँ, अचानक। तो ये जब भी सडननेस, ये अचानकपन जो है, ये स्ट्रोक से रिलेटेड ज़्यादातर टाइम होता है। इसको आइडेंटिफाई करने के लिए एक छोटे शब्द में ये दिया गया जिसे फास्ट, जिसको थोड़ा सा एक्सपैंड किया गया बी फास्ट, जिसको हिंदी में बोला गया बचाव। अगर इसको हम समझने की कोशिश करें बी फास्ट को, बी से मतलब बैलेंस में गड़बड़ाहट, आई से मतलब आई विजन में दिक्कत आ जाना, एफ से फेशियल डेविएशन, चेहरे का टेढ़ापन हो जाना, स्पीच, एस से स्पीच में बोलने में तुतलाहट आ जाना या बोलना बंद हो जाना, टी, ये सब चीज़ें टाइम से रिलेटेड है कि मरीज का वक्त बहुत इंपॉर्टेंट है कि स्ट्रोक का वक्त कब हुआ, और इमीडिएटली वक्त का के हिसाब से मरीज को स्ट्रोक को आइडेंटिफाई करना। तो अगर हम इन चीज़ों का ध्यान रखते हैं तो हम बी फास्ट से हम अराउंड 70% स्ट्रोक आइडेंटिफाई कर पाते हैं। जो आपने बोला बहुत कई बार छोटी छोटी चीज़ें होती हैं, जैसे मैं अगर बात करूं तो कई बार आदमी को लगता है अरे ये तो हुआ था, ऐसे ही हो गया होगा। हम बहुत कैजुअल रहते हैं अपनी हेल्थ को। तो अगर इस तरह की अप्रोच होती है तो क्या ये कई बार बहुत खतरनाक हो जाती है फर्दर? एग्जैक्टली, अभी आपने कुछ देर पहले एक चीज़ बोली थी कि बहुत बार ये सिम्टम क्षणिक होते हैं, मोमेंट के लिए होते हैं, मरीज ठीक हो जाता है और लोग सोचते हैं चलो ये तो हुआ, पास ऑन हो गया, कुछ ऐसा शायद हुआ। ये इनफैक्ट एक वार्निंग साइन है। इसे हम TIA या मिनी स्ट्रोक कहते हैं, छोटा स्ट्रोक। TIA मतलब ट्रांजिएंट इस्कीमिक अटैक, क्षण भर के लिए खून की सप्लाई में ब्लॉकेज आई। और हमेशा ज़्यादातर हमने देखा है कि ये जो TIA हैं ये बड़े आने वाले बड़े स्ट्रोक का इंडिकेशन होते हैं। अगर हम इस पर टाइमली एक्ट करें तो हम उस कैटास्ट्रॉफिक से प्रिवेंट कर सकते हैं, अपने आप को बचा सकते हैं, प्रिवेंशन की तरफ जा सकते हैं। वो ज़रूरी ये है। और इस तरह की चीज़ों में कभी भी लापरवाही नहीं करनी चाहिए। इस तरह के सिम्टम्स अगर आए तो इमीडिएटली एक डॉक्टर से मिलिए जो स्ट्रोक को समझते हैं। डॉक्टर साहब, जैसे अब आप न्यूरो इंटरवेंशन में आप चीफ और डायरेक्टर हैं, तो ये एक्चुअली न्यूरो इंटरवेंशन क्या चीज़ होती है, मतलब किस तरह का वो है ये? देखिए, न्यूरो इंटरवेंशन एक ऐसा शब्द है, आज कॉमन पब्लिक में इसके बारे में बहुत ज़्यादा नॉलेज नहीं है, इग्नोरेंस है। अगर हमें एक्सप्लेन करना होता है तो हम ये बोलते हैं कि हम दिमाग की नालियों के प्लम्बर हैं। हम प्लम्बिंग का जॉब करते हैं। दिमाग की नालियाँ अगर ब्लॉक हो गई, जो खून की सप्लाई दे रही है, या लीकेज कर गई। जो स्ट्रोक होते हैं वो दो तरह से होते हैं। एक इस्कीमिक स्ट्रोक जो 85% होते हैं जहाँ नालियाँ ब्लॉक हो जाती, और हेमरेजिक स्ट्रोक जो 15% होते हैं जहाँ नालियाँ फट जाती, जिसे हम ब्रेन हेमरेज कहते हैं। इन दोनों केसेस में हमारा रोल ये आता है कि हम उन नालियों को जो ब्लॉक है उसको खोलना, जहाँ लीकेज हो गई है उसको रिपेयर करना, ये न्यूरो इंटरवेंशन स्पेशलिटी का रोल है। तो हम प्राइमरीली देखें तो हम स्ट्रोक पे ही काम करते हैं। इसमें ब्रेन को ओपन करने की ज़रूरत नहीं होती। हम पैर की नस या हाथ की नस से उस ब्लॉकेज तक या लीकेज तक पहुँचते हैं, और उसको बहुत सारी पद्धतियाँ अवेलेबल हैं, बहुत सारी चीज़ें अब फास्टली डेवलप हो रही है। एक और चीज़ मैं आपको बताना चाहूँगा, 2015 में स्ट्रोक एसोसिएशन की गाइडलाइन आई कि कोई भी बड़ा स्ट्रोक, बड़ी नाली अगर ब्लॉक होती है और जिससे हो रहा है, स्ट्रोक हो रहा है, तो इस तरह की पद्धति करना, जिसे हम
टर्म देते हैं मैकेनिकल थ्रोम्बेक्टमी, मतलब क्लॉट को या ब्लॉकेज है उसको खोलना। ये बहुत ज़रूरी है, मतलब लेवल ऑफ एविडेंस, हाईएस्ट एविडेंस है कि अगर आप इस तरह की पद्धति करते हैं तो मरीज़ के बहुत ज़्यादा चांसेस हैं उनकी डिसेबिलिटी के रिवर्स होने के। बहुत बहुत धन्यवाद सर आपका। आपने बहुत ही साधारण शब्दों में, जो लोग सुनेंगे मैं कहूँगा कि बहुत आसानी से समझ पाएंगे। हालांकि सर ने बहुत ही हम्बलनेस के साथ ये बात बोली, लेकिन सर एक अच्छे जाने माने डॉक्टर हैं। सो व्यूअर्स, उम्मीद करता हूँ ये जो सिम्टम्स वाली बात है, अक्सर ये बहुत हल्के में लोग लेते हैं, लेकिन जैसा डॉक्टर साहब ने भी बताया, इसको बहुत सीरियसली लेने की ज़रूरत है। अगर आप इसको सीरियसली लेंगे तो आप किसी आने वाले समय में जो बड़ी दुर्घटना होने वाली है हेल्थ को लेकर, उससे बच सकते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद डॉक्टर साहब आपका समय देने के लिए। सो व्यूअर्स, अब आपसे विदा लेते हैं और इस कार्यक्रम को और लोगों के साथ भी शेयर ज़रूर कीजिएगा, क्योंकि जागरूकता जो है वो बहुत बड़ा बचाव का काम करती है। नमस्कार।